आई वॉज वंडरिंग कि अश्विनी ग्रोवर को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ओपन एआई के फॉर्मर सीईओ सैम ऑल्टमैन जैसी है। रिसेंटली क्या हुआ है ना कि ओपन एआई यानी वो कंपनी जिसने चैट जीपीटी को बनाया था, उसने अपने को फाउंडर और सीईओ सैम ऑल्टमैन को निकाल दिया है। और उसके बाद अश्विनी ग्रोवर ने सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की है विद सैम ऑल्टमैन। उनका कहना है कि उन्होंने भी सेम चीज़ें एक्सपीरियंस की है इंडिया के अंदर। अगर हम सैम ऑल्टमैन की बात करें तो उन्हें ओपन एआई की कंपनी से निकाल दिया गया था, सीईओ की पोजीशन से निकाल दिया गया था बाय द बोर्ड, और अब उन्हें माइक्रोसॉफ्ट ने हायर कर लिया है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि कैसे अश्विनी ग्रोवर और सैम ऑल्टमैन में कोई भी सिमिलैरिटी है, यहाँ तक कि उनकी सिचुएशन भी सेम नहीं है। क्योंकि जो सैम ऑल्टमैन है, उन्हें जब निकाला जा रहा था तो किसी भी तरीके की फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की बात नहीं हुई थी। बोर्ड ने कभी भी ये नहीं कहा कि उन्होंने कोई फ्रॉड किया है या फिर उन्होंने किसी भी तरीके की फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की है। जबकि अगर हम अश्विनी ग्रोवर की बात करें तो उन पे और उनकी फैमिली के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे अबाउट कॉजिंग डैमेज ऑफ 81 करोड़ रुपीज टू द कंपनी थ्रू इलेजिटिमेट पेमेंट्स। और इसी के चलते अश्विनी ग्रोवर और उनकी वाइफ माधुरी जैन को एयरपोर्ट के ऊपर रोका गया था। जब वो न्यूयॉर्क जाने वाले थे, उसकी फ़्लाइट लेने वाले थे, तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया था ऑन द बेसिस ऑफ अ लुकआउट सर्कुलर। अगर हम लुकआउट सर्कुलर की बात करें तो इसे इशू किया गया था एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ द दिल्ली पुलिस, जो कि इस पूरे मैटर के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो ये जो LOC होती है, ये जो लुकआउट सर्कुलर होता है, इसे इशू किया जाता है ताकि चेक किया जा सके दैट वेदर अ ट्रैवलिंग पर्सन इज वांटेड बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। और जिस भी पर्सन के अगेंस्ट ये इशू किया जाता है वो कंट्री के बाहर नहीं जा सकता, कंट्री के बाहर ट्रैवल नहीं कर सकता। सो इसी के कंटिन्यूएशन में इस कपल को समन भी किया है दिल्ली पुलिस ने फॉर क्वेश्चनिंग इन कनेक्शन विद द अलेज्ड 81 करोड़ फ्रॉड। और इसलिए उनसे कहा गया था कि वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का जो ऑफिस है वहाँ पर अपेयर हो ऑन 21 नवंबर। तो अब हम डिटेल में समझ लेते हैं कि अश्विनी ग्रोवर ने आखिर ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से उन्हें समन किया गया है, उनकी वाइफ को भी समन किया गया है। तो उनके अगेंस्ट ये जो क्रिमिनल सूट है ये फाइल किया है फिनटेक यूनिकॉर्न भारत पे ने। अगर हम अश्विनी ग्रोवर और भारत पे का कनेक्शन देखें तो अश्विनी ग्रोवर जो है वो फॉर्मर MD और को फाउंडर थे भारत पे के, और अब जो भारत पे है वो उनसे सीक कर रहा है, मांग रहा है, डिमांड कर रहा है 88.6 करोड़ रुपीस डैमेजेस फॉर अलेज्ड चीटिंग एंड एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स। सो ये जो पूरा सूट है ये 2800 पेजेस का है, जिसके अंदर अलेज किया गया है कि ग्रोवर, उनकी वाइफ और जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने काफ़ी सारे फेक बिल्स बनाए हैं, ऐसे फिक्टिशियस वेंडर्स की लिस्ट बनाई है जिन्होंने कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और ओवर चार्ज किया है कंपनी को फॉर रिक्रूटमेंट। ये जो सिविल सूट और क्रिमिनल कंप्लेंट है ये दिल्ली हाईकोर्ट के पास फाइल की गई थी और इसी के चलते नोटिस इशू किए गए थे टू दी ग्रोवर फैमिली ताकि वो इस कंप्लेंट के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करें। ग्रोवर और उनकी वाइफ के अलावा और भी लोगों को समन इशू किए गए थे, जैसे कि अश्विनी ग्रोवर के ब्रदर इन लॉ, फादर और उनके ब्रदर। सो अगर ये सारे चार्जेस जो कि भारत पे ने अश्विनी ग्रोवर और उनकी फैमिली के ऊपर लगाए हैं, ये सब कुछ प्रूव हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है कि अश्विनी ग्रोवर ने ऐसा कुछ किया है, तो उस केस में अश्विनी ग्रोवर को 10 साल की सज़ा हो सकती है। अगर हम चार्जेस की बात करें तो ये लिस्ट इंक्लूड करती है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फॉर्जरी, डॉक्यूमेंट फैब्रिकेशन एंड एम्बेजलमेंट। और इन्हीं फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की वजह से जो कंपनी है वो 83 करोड़ रुपीस जो है सॉर्ट कर रही है अश्विनी ग्रोवर से फॉर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स एंड 5 करोड़ रुपीस फॉर रेपुटेशनल डैमेज कॉज्ड बाय ग्रोवर्स पब्लिक स्टेटमेंट्स। सो अब हम ये तो समझ गए कि अश्विनी ग्रोवर ने आखिर ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से भारत पे ने उनके अगेंस्ट केस किया है और उनसे 81 करोड़ रुपीस डिमांड किए जा रहे हैं फॉर डैमेजेस। लेकिन अगर हम भारत पे की बात करें कि कैसे ये जो कंपनी है वो इंडिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, वो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई थी जो कि काफ़ी हेल्पफुल था सारे वेंडर्स के लिए, सारे मर्चेंट्स के लिए। तो ये जो कंपनी है ये 2018 के अंदर स्टार्ट हुई थी और इसे स्टार्ट किया था IIT दिल्ली के ड्रॉप आउट शाश्वत नकरानी ने, और उनके साथ थे भाविक कुलाडिया जो कि एक कॉमर्शियल पायलट हैं। तो इन दोनों ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था और उसके बाद इन्होंने अश्विनी ग्रोवर से कहा था कि वो भी इस कंपनी को ज्वाइन करें एज अ को फाउंडर। लेकिन उस टाइम पर जो अश्विनी ग्रोवर थे वो कोई फाउंडर नहीं थे, उन्होंने कोई कंपनी स्टार्ट नहीं की थी, बल्कि वो एक्चुअली में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। लेकिन धीरे धीरे जो ग्रोवर हैं वो एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर बन गए इस कंपनी के एट दी फंड रेजिंग फ्रंट।
क्योंकि वो अश्नीर ग्रोवर ही थे जिन्होंने इस कंपनी की हेल्प की थी इन सिक्योरिंग $2 मिलियन फ्रॉम वेंचर फंड्स जैसे कि सिक्वोया और बीनेक्स। तो सिक्वोया और बीनेक्स दोनों से ही उन्होंने $2 मिलियन जो हैं वो सिक्योर किए थे भारत पे के लिए। और अश्नीर ग्रोवर अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी वाइफ माधुरी जैन भी इसके अंदर शामिल थी। माधुरी जैन के अगर बैकग्राउंड की हम बात करें तो वो फैशन डिज़ाइनर हैं एंड शी हैज़ ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोल्डिंग द बिजनेस। वो उस कंपनी में सब कुछ मैनेज करती थी फ्रॉम हायरिंग टू मार्केटिंग एक्सपेंसेस। और कुछ महीनों के अंदर ही ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए थे इस कंपनी के लिए। यानी इस कंपनी की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ थी वो सब कौन देख रहा था, ये हस्बैंड वाइफ ही देख रहे थे। अगर हम भारत पे की वर्किंग की बात करें तो ये जो कंपनी है ये एम्पावर करती है शॉप ओनर्स को कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं पेमेंट्स फ्रॉम एनी पेमेंट ऐप फॉर फ्री। तो ये जो मर्चेंट्स हैं वो भारत पे की ऐप पे साइन अप कर सकते हैं और इंस्टेंटली स्टार्ट कर सकते हैं एक्सेप्टिंग पेमेंट्स डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट एंड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू अर्न अप टू 12% इंटरेस्ट ऑन दोज पेमेंट्स एंड दे कैन इवन टेक लोन्स व्हेनेवर दे नीड। सो बेसिकली ये जो ऐप है, ये जो कंपनी है, इसने जो पेमेंट का एक्सेप्टेंस है वो काफ़ी ईजी बना दिया था, काफ़ी सिंपल बना दिया था बाय ऑफरिंग दी मर्चेंट्स, बाय ऑफरिंग दी शॉपकीपर्स कि वो एक सिंगल QR कोड को यूज़ करके किसी भी ऐप से जो है पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी चाहे आपके पास पेटीएम है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, भीम है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उस सिंगल QR कोड को यूज़ करके आप उन्हें पैसे दे सकते हो। इसके अलावा 150 प्लस अदर UPI ऐप्स को भी वो एक्सेप्ट करता है। और जो शॉपकीपर्स है, वेंडर्स है, वो इस ऐप को क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि ये जो ऐप है इसके ऊपर जो पेमेंट वो एक्सेप्ट करते हैं वो एब्सोल्युटली फ्री है फॉर ऑल द बिजनेसेस विद नो ट्रांजेक्शन चार्जेस एट ऑल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अश्नीर ग्रोवर एंड हिज controversial life. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.